तो आप सभी बच्चों के लिए एक बार फिर यूट्यूब पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि डिप्लोमा कोर्सेस में विशेषकर उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर फर्स्ट की गणित विषय से संबंधित है। और यह चूँकि पहला लेक्चर है, इसके पहले सिलेबस को डिफाइन किया जा चुका है। उसका आई बटन पे लिंक है, आप ऊपर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का गणित विषय का पाठ्यक्रम स्पष्ट हो जाए। ठीक है? तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और एमसीए दोनों ही ग्रुप्स के बच्चों, दोनों ही ब्रांच के बच्चों के लिए अ, उपयोगी है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और पहला लेक्चर है, इसलिए विशेषकर ध्यान देंगे। जो बच्चे कक्षा 10 से डायरेक्ट आए हैं, वह विशेष ध्यान दें। ठीक है? और सभी को भी अच्छे से इसको तैयार करना है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि जो समांतर क्रम श्रेणी है, उसके पहले हमें सीक्वेंस को समझना है। किसको समझना है? सीक्वेंस को। आखिर यह सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, जिसे हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी विशेषकर ध्यान देंगे। अनुक्रम का मतलब क्या होता है? अर्थात अंकों की ऐसी श्रृंखला जो किसी नियम के तहत जुड़ी हुई हो। अर्थात जो भी पद हों उनके, वह एक समान नियम को फॉलो कर रहे हों। तो ऐसी जो श्रेणी होगी, उसको अनुक्रम कहेंगे। ऐसी जो चेन होगी, उसको क्या कहेंगे? अनुक्रम या सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि हम आपको देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलती चली जाए। अच्छा, ये जो अनुक्रम होता है, इसके लिए निश्चित स्थान भी होना चाहिए। निश्चित स्थान इसलिए जिससे कि हम उस श्रेणी का अंत्य बिंदु ज्ञात कर सकें। इंग्लिश में इसको डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही सरल सी परिभाषा है। अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या है? ये संख्याओं का एक ऐसा संकलन है, स्पेसिफाइड इन अ डेफिनिट ऑर्डर, जो विशेषकर एक निश्चित क्रम तक है, बाय सम असाइन्ड लॉ, जो कि एक विशेष नियम का पालन करता है। वेयर बाय अ डेफिनिट नंबर an of the set can be associated with the corresponding positive integer n, जहां पर जो an है वो किसी निश्चित पद स्मॉल n को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यहाँ पदों का जो nवां पद है, उसको an से रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये 1, 2, 3, 4 अर्थात 1, 2, 3, 4 ये जो सीक्वेंस है, आपको याद आ रहा होगा ये क्या है? ये प्राकृत संख्याओं अर्थात नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका आप ऐसे भी कह सकते हो, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर an है, और जहां an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर। ठीक? क्यों? क्योंकि इनमें आप देखें तो प्रत्येक दो पदों के बीच में जो अंतर है, वो क्या है? समान है। एक एक का अंतर सभी में आ रहा है। ठीक है? ये ही नियम नहीं, कोई अन्य नियम को भी फॉलो करते हुए श्रेणी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार से अन्य पद। तो अब यहाँ पर देखें, प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है? 2-2 का आ रहा है। ठीक है? 2-2 का आ रहा है। और यहाँ पर कितने का आ रहा था? 1-1 का आ रहा था। ठीक है? अंतर ही नहीं, गुणांक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए श्रेणी है 2, 4,
कमा 8, कमा 10, सॉरी 16 आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद क्या है, 2 गुणे 2 में 2 की घात 2 है, फिर 2 की घात 3 है, फिर 2 की घात 4 है। इस प्रकार से ये किसी विशेष नियम को पालन करता है, ठीक है? अब ये जो सीक्वेंस होते हैं, ये किन नियमों पर आधारित हैं, उसी के दृष्टि को रखते हुए यहाँ पर सीक्वेंस को कई प्रोग्रेशन में डिवाइड किया गया है। जितना आपके सिलेबस में उसकी हम चर्चा करेंगे। जो पहला है आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आगे चल करके हम एपी से रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे विशेष ध्यान दें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर क्रम श्रेणी होता है। क्या होता है? समांतर क्रम श्रेणी। समांतर क्रम श्रेणी, ठीक है। अब देखिए समांतर क्रम श्रेणी होती क्या है? जैसे कि नाम से ही जाए, समांतर मीन्स समान अंतर, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे कि श्रेणी क्या है? श्रेणी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है, अगर हम इनको एज्यूम कर लें, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट कर दें, और जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम प्रथम पद भी हिंदी में कहते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा ए एन आ जाए। कितना आ जाए? ए एन आ जाए, ठीक। तो ए एन सॉरी ए आ जाए। कितना आ जाए? ए आ जाए। और कॉमन डिफरेंस डी आ जाए और पदों की संख्या वो कितनी हो जाए? एन हो जाए। ऐसे में क्वेश्चंस कितने प्रकार से बनते हैं? तो पहला क्वेश्चंस बनेगा आपका, वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि श्रेणी में एनवा पद कौन सा है। दैट मीन्स ए एन क्या है, या फिर इसको आप टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए श्रेणी में एन पद ही है, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन अ सीरीज इज एन। दैट मीन्स उसका जो nth टर्म होगा मीन्स an होगा, यही हमारा लास्ट टर्म भी होगा, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह भी हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही होगा, चाहे उसको nवां पद कहें या अंतिम पद कहें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समांतर क्रम श्रेणी के nवें पद के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब आइए चलते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर है आपके सामने। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। दैट मीन्स दी गई श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए श्रेणी यहाँ पर जो दे रखी है, इनमें देख रहे हैं सबसे पहले स्थान पे क्या है? 3 है। इसका मतलब इसके सोल्यूशन में जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसके जो है फर्स्ट टर्म मीन्स ए को लिखेंगे। ए कितना है? वो 3 है। फिर कॉमन डिफरेंस डी देखेंगे। देखिए, क्योंकि ये चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी का है, इसलिए यह हम जान रहे हैं कि हैं, और प्रश्न में भी कह रहा है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस में किन्हीं भी दो पदों के बीच में अंतर को चेक कर लेते हैं। जैसे 3 और 5 के बीच में -2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में -2 का अंतर, 7 और 9 के बीच में है, ठीक। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है मीन्स सार्वंतर होता है, वह अगला पद माइनस पिछला पद होता है। तो इसलिए यहाँ पर 5 माइनस 3 लिख सकते हो, ठीक है, वो 2 होगा। यही चीज आप 7 माइनस 5 भी कर सकते हो, यही चीज आप 9 माइनस 7 भी कर सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया। 10th टर्म दैट मीन्स n नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक। तो अब इसका 10th टर्म निकालना है। चूंकि हम फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं, an is equal to a plus n minus 1 into d। इसमें हम सीधे से a n और d की वैल्यू पुट कर देंगे। a है 3 और प्लस n दे रखा है 10वां पद, तो 10 माइनस 1 और d का मतलब हो गया 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 2। देखिए बॉडमॉस नियम के अनुसार 3 प्लस 9 नहीं कर देंगे
पहले हम गुणा को हल करते हैं, फिर प्लस हल करते हैं। 9 दूनी 18, तो इस प्रकार से क्या आ गया, 18 3 21। दैट मीन्स इस प्रश्न का जो हल होगा वह 21 आएगा, अर्थात दी गई श्रेणी 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन का 10वां पद अर्थात 10th टर्म ऑफ द सीरीज 3, 5, 7, 9 इज 21। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अगले टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं। यहां पर दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है 5, 11, 7, 9 इज 119। दैट मीन्स दी गई श्रेणी का कौन सा पद 119 होगा। अगर हम मान लें कि nवां पद उसका 119 होगा तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल टू 119। ठीक, पहला पद हमें दिख ही रहा है 5 है, जरा इनके अगले पद से पिछला पद माइनस करके देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सेम आ रहा है और जो कि 6 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें यहाँ पता क्या करना है, विच टर्म मीन्स हमने माना है n टर्म, तो n इज इक्वल टू ज्ञात करना है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। उम्मीद है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चों को किसी विशेष प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम लगातार अपनी स्पीच हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लिख लेंगे, चूंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपका, an है हमारा 119 और बराबर a कितना है 5, वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस n हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 6। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है 119, 5 इधर आ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। आगे हम क्या करें, n माइनस 1 6 को इधर लिख लें तो ये जाएगा 1 1 एंड 4 और 6 डिवाइड में आ जाएगा 6 इक्वल टू n माइनस 1। 6 से काटेंगे तो क्या 6 कम 6 5 11 6 9 54। दैट मीन्स n माइनस 1 जो आया हमारा n माइनस 1 आ गया 19। कितना आया 19। अब हम n को निकालना होगा तो क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 19 और माइनस है इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, 19 और 1 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ विच टर्म ऑफ द एपी इज 119 28। दैट 20वां पद इस श्रेणी का क्या होगा 119 होगा। ये आपके दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन भी हम आपको आज बता देते हैं। हालांकि लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन चूंकि सिलेबस ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर टाइप्स का एक एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मीन्स कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका 10वां पद हमें पता है वो कितना है -15। देखिए लिखा है द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -15 एंड 31st टर्म और उसी श्रेणी का 31वां पद कितना है -57 है, तो हमें उस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न से यह ज्ञात होता है कि जिस श्रेणी के बारे में बात यहाँ की जा रही है वह एक कॉमन श्रेणी है। ठीक है, तो जब कॉमन श्रेणी है तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि उस श्रेणी का इनमें से किसी भी पद को ज्ञात करने में जब उपयोग करेंगे तो प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट या माना फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स ए रिप्रेजेंट करते थे, ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा मीन्स पहला पद। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, पहला पद है मीन्स फर्स्ट टर्म पहला पद, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तब देखिए पहला जो सेंटेंस कह रहा है कि 10th टर्म,
क्या है -15। तो इसको फॉलो करते हुए अगर लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार A10 इज इक्वल टू ये दे रखा है -15। अब यहाँ देखिए चूंकि A10 है और फॉर्मूला हम जानते हैं an का लगा दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू -15। अब चूंकि फर्स्ट टर्म तो a और कॉमन डिफरेंस d एज्यूम किया है, बट यहाँ n की वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी दे रखी है 10th, ये है 10th, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम n की वैल्यू रिप्लेस कर दे तो a प्लस 10 माइनस 1 9 d इज इक्वल टू -15। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए क्या है 31st टर्म इज -57, दैट मीन्स a31st, यहाँ पर सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। a31st is equal to a plus 31st minus 1 into d। इज दैट क्लियर? तो a31st की वैल्यू कितनी दे रखी है -57 दे रखी है, इज इक्वल टू a प्लस 30d। चल यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई, पहली ये और दूसरी ये वाली। तो इन यहाँ देख रहे हैं कि a और d दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करना हमें अच्छी तरह से आता है, छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको ठीक उसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, एक के ऊपर एक नीचे लिख करके। सबसे पहले देखिए घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, 9 माइनस 30 हो जाएगा 21d, वो भी माइनस का होगा क्योंकि 9 में से 30 घटेगा, कम से ज्यादा घटेगा, इज इक्वल टू -15 प्लस 57। 57 में से जब 15 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि d इज इक्वल टू 42 बटे 21, और माइनस चूंकि उधर तो माइनस इधर ले आएंगे, 21 दूना 42। तो यहां से क्लियर ये हुआ कि d की वैल्यू जो आई वो आ गई -2। अब इस d की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या फिर इक्वेशन नंबर किस में रख दें सेकंड में। मान लीजिए फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में जब रखेंगे तो a प्लस 9 इंटू डी की जगह -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -15। अच्छा उसके बाद में देखिए a माइनस 18 हो जाएगा, इक्वल टू -15। अब a की वैल्यू अगर निकालें तो 15 माइनस का है इधर और -18 इधर आएगा, +18 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली स्लाइड में -15 प्लस 18 आप देख रहे हैं 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, d की वैल्यू आपने देखा -2 आ गई। अब चूंकि इसी प्रश्न में क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द 15th टर्म, मींस a15 पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a15 हम डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकते हैं। a15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। a है 3 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 14 दूना 28, 28 और 3 31, मीन्स 15वां पद यहाँ पर क्या आएगा, ऐसी श्रेणी का 15वां पद 31 आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से इसमें चेक कर लेंगे, कहीं अगर कोई मिस्टेक्स हुई हो तो वो उसको अभी करेक्शन कर लें। ए देखिए 3 आ गया, ठीक है, और 15 माइनस 1 इंटू डी -2 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस की मिस्टेक हो रही है, तो माइनस इसको जरूर लगा ले, माइनस यहाँ लग जाएगा, तो माइनस लगने से ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो 14 दूना 28 को 3 माइनस करेंगे तो ये 31 नहीं आएगा,
28 में 3 गई, माइनस में वैल्यू आएगी, इस A15 आ जाएगा आपका 28 माइनस 3 माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 15वां जो पद होगा वो कितना आएगा, माइनस 25 आएगा। माइनस प्लस की गलती मत करिएगा, देखिए यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इस तरह के प्रश्न आप हल भी कर लेंगे जब परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथ में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए डेली क्विज रिवीजन क्लासेस हम लेकर के आए हैं, जिसका शेड्यूल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जा करके डेली क्विज रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ में आप अगर डेली करंट अपडेट्स करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और डेली करंट अपडेट्स जो 6 बजे आते हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डेली करंट अपडेट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम